अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र हो जाने के बाद भी लोग रिस्क लेने से डरते हैं। लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पंछियों के बच्चे सिर्फ ची ची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उन बच्चों को ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर कर सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है, तेरा जन्म पंछियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आते हैं तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वे अपने पंख फड़फड़ाने लगते हैं, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीख पाते हैं। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होते हैं। ऐसा लगता है कि वो कुछ ही सेकंड में अपना जीवन गंवा देंगे, लेकिन एक अचानक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वह पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी एक आसरे की तलाश में होते हैं, तब यही बाज उस बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू बरस, कितना बरसेगा, और नीचे आकर उसे चैलेंज देता है। एक बाज की उम्र होती है लगभग 70 साल। जब वह 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 40 साल की उम्र में जब बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उसकी छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते बचे होते हैं। नंबर 1, वो अपने शरीर को त्याग सकता है। नंबर 2, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और नंबर 3, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित करके फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का। और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान में उड़ने का सफ़र। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। उसकी चोंच लहूलुहान हो जाती है और एक नई चोंच आने का इंतजार करता है। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है। फिर इंतजार करता है नए पंजों के उगाने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग कर देता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उगाने का। इस प्रक्रिया में उसे लगभग 5 महीने का समय लग जाता है। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या के बाद एक बाज का पुनः जन्म होता है। वह फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। ये जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और कुछ लोग परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों के बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छू लेते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, और अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाएं। तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। और आज आप सबकी बारी है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपका सपना क्या है, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। देखते हैं किसके सपने कितने बड़े हैं। मैं गुलशन कुमार आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं। मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।